हेलो फ्रेंड्स। आजकल एसईओ के बारे में हम मार्केट में काफ़ी सुन रहे हैं। नए एसईओ के लॉन्चेस हो रहे हैं और उसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रमोशंस भी आ रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एसईओ, हिस्ट्री ऑफ एसईओ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी कॉस्ट किस तरह से है इन कंपैरिजन टू अदर रिटेल मॉल्स। मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एक रिटेल मॉल की सक्सेस में। सो वो भी समझ लेंगे कि किस तरह की मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है और साथ में एप्रिसिएशन फैक्टर जो कि इन्वेस्टर का फेवरेट है वो भी जान लेते हैं। सो एसईओ का मतलब होता है शॉप कम ऑफिस। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी हिस्ट्री गोज़ बैक टू 95-98 जब हुडा ने इसको लॉन्च किया था और स्टैंड अलोन प्लॉट्स में एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह मार्केट में ये सेल होता था। लेकिन उस समय हुडा की जो मेजर सेटबैक था इन्वेस्टर्स के लिए वो ये था कि उसकी मेंटेनेंस वाज ऑलवेज एन इशू। सो वाटर क्लॉगिंग और पार्किंग वाज द मेजर रीज़न जहाँ पर कि ये स्ट्रगल कर रहे थे। फिर प्राइवेट बिल्डर्स जब यहाँ पर मार्केट में आए तो उसके समय रिटेल मॉल लॉन्च हुआ ईयर 2000 के आसपास, जब मिलेनियम ईयर बोला जा रहा था और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं मॉल चलेगा या नहीं चलेगा। और उसकी लेकिन हाई सक्सेस रेट होते हुए काफ़ी बिल्डर्स इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और मॉल्स काफ़ी स्पीड अप एक्शन के साथ पैन इंडिया डेवलप होने शुरू हुए। लेकिन उसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट वाज द ट्रबल, जो कि हमें कोविड के टाइम में हमें पता चला कि अगर किसी के पास 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस था तो उसमें वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए उसके लिए घर से जाना शुरू हो जा रहा था क्योंकि मॉल्स वर्किंग नहीं थे। तो एवरीवन इवॉल्व्स, इंडिविजुअल भी इवॉल्व करता है, मार्केट भी इवॉल्व करती है। तो जो लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री है उन्होंने इसको बारीकी से देखते हुए हाई स्ट्रीट रिटेल के ऊपर काम करना शुरू किया। हालांकि हाई स्ट्रीट रिटेल 2008, 9, 10 में भी हमें दिख रहा था। जो गैलेरिया मार्केट है डीएलएफ की, वो एक सुपर एक्सपेरिमेंट था और जो सुपर अच्छे रिजल्ट्स के साथ आज सक्सेसफुल भी है। तो 2016-17 में M3M ने रिटेल हाई स्ट्रीट रिटेल के साथ मिक्स लैंड यूज़ का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें रेजिडेंशियल के साथ ऑफिस स्पेसेस एंड पिक्चर हॉल्स, एंटरटेनमेंट एंड द मार्केट प्लेस, ये सारी चीज़ें एक ही लैंड के ऊपर लेकर के आना शुरू किया और उसकी भी एक्सेप्टेंस अच्छी थी। लोगों ने इसको वेलकम किया। इस थॉट प्रोसेस लॉजिकल थॉट प्रोसेस था कि अगर एक इकोसिस्टम होगा तो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे एक मॉल चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि वो अभी उसको 5 से 7 साल 5-6 साल हुए हैं एंड वी आर स्टिल वेटिंग कि उसका रिजल्ट किस तरह का रहेगा। जो लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री ने फिर फर्दर ऑब्जर्व करते हुए जो हुडा का जो कॉन्सेप्ट था एससीओ, उसको रिफाइन करते हुए जो भी उसके ट्रबल पॉइंट्स थे उसके ऊपर काम करना शुरू किया और मेंटेनेंस को एज लो एज ₹1 फॉर स्क्वायर फीट पे ले करके एक सुपर मेंटेन्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम किया है। अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो इन कंपैरिजन टू रिटेल मॉल जो इसका एप्रिसिएशन फैक्टर है, आज अगर मार्केट में कोई 6 CR की कोई इन्वेस्टमेंट आती है एसईओ की, तो अगले 2 से 3 साल, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्डर्स नए लॉन्चेस और नए लाइसेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लगभग 10 से 12 CR का प्रोजेक्टेड एस्केलेशन है। अगर हम एग्जिस्टिंग एरियाज ऑफ एसईओ लॉन्चेस देख लें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से शुरू होता है जो कि सेक्टर 58 से सेक्टर 67 तक जाता है। SPR रोड पे सेक्टर 68 से 75 आर एरिया इन फोकस ऑफ द बिल्डर्स फॉर SEO डेवलपमेंट। न्यू लाइसेंसेस न्यू गुड़गांव में सेक्टर 81 टू सेक्टर 99 पे आ रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 100 से लेकर के 113, ये सारे एरियाज हैं। अब अगर बिल्डर्स की बात करें तो DLF इमार से लेकर के वाइटलैंड, ROF और देयर वाज स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है कि स्मार्ट वर्ल्ड भी नए लॉन्चेस लेकर के आ रहा है और इस गेट अवे ये भी नए एसईओस लेकर के आ रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी कॉस्ट फैक्टर भी समझ लें कि इसका कितना लॉजिकल है ये इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर के लिए, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मैथ्स करी थी जिसको देख करके मैं आई वाज माई सेल्फ कन्विंस्ड कि वाई नॉट बी माई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन गुड़गांव। सैम्पल एरिया ले लेते हैं 100 स्क्वायर यार्ड्स का, तो कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एक अच्छी लोकेशन में आज के डेट में 6 लाख रुपए फॉर स्क्वायर यार्ड है, तो 6 CR की प्रॉपर्टी बनती है। FAR 4.28 का है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 100 स्क्वायर यार्ड्स इंटू 4.28 इंटू 9 टू कन्वर्ट दैट इंटू एन स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्टेड
would be 3,852 स्क्वायर फीट। अगर लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1 रुपीज़ फॉर स्क्वायर फीट में अगर 9 से 10% का रिटर्न और अप्रिसिएशन 40 to 50% नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स अगर मिल जाए, एक इन्वेस्टर को इसके अलावा क्या चाहिए? सो दिस कुड बी माई नेक्स्ट एरिया ऑन फोकस फॉर द इन्वेस्टमेंट। आज हम आगे निकलेंगे, कुछ बिल्डर से मिलेंगे, उनकी पर्सपेक्टिव को भी जान लेते हैं कि वो किस तरह के लॉन्चेस लेकर के आ रहे हैं, और जान लेंगे क्या लोकेशंस पे नए एसईओज आ रहे हैं और क्या प्रोजेक्शंस हैं आने वाले टाइम के हिसाब से उनके पर्सपेक्टिव से।